दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया अब तक का सबसे रोमांचक सांस रोक देने वाला सुपर ओवर का तीसरा टी20 मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूलें। अब चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और अंतिम गेंद तक खेला गया रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और श्रीलंका के बीच पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी में खेला गया। ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित्र श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में भारत की तरफ से इस मुकाबले में नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। यशस्वी जायसवाल के साथ रनों की बरसात करने शुभमन गिल आए। सबने सोचा था ये टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाएंगे। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा का स्वागत यशस्वी जायसवाल ने तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 खतरनाक चौके से करा। लंका के प्लान पर पानी फेरने की तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी तीक्ष्णा ने इस 2 चौके का बदला लेते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 11 रनों के स्कोर पर दिला दी। जायसवाल टीम के लिए 10 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे, लेकिन दोस्तों संजू सैमसन अपनी हरकतों से कहां बाज आते हैं। इस मुकाबले में भी उनका बल्ला फ्लॉप रहा। तीसरा ओवर लेकर आए डेब्यूटेंट जमीन 2 विक्रम सिंह ने एक संजू सैमसन का शिकार कर टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। जहां इस मुकाबले में भी संजू बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका केवल 12 रनों के स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की पारी इस मुकाबले में लड़खड़ाती नजर आने लगी और भारत की कमर तो उस वक्त टूटी जब श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए। एक बार फिर महेश तीक्ष्णा ने ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह को पथिराना के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 14 रनों के स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। रिंकू केवल 1 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। पूरे भारतीय खेमे में मातम था, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। हालांकि सबको लगा कि शुभमन गिल के साथ मिलकर अब कप्तान सूर्य भारतीय टीम को संभाल लेंगे। पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी और आते ही सूर्य कुमार यादव ने तीक्ष्णा का स्वागत शानदार चौका लगाकर किया। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 28 रनों तक पहुंच पाया। ये दोनों फूंक फूंक कर भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए आशिता फर्नांडो ने ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बना लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सूर्य कुमार यादव टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 30 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। टीम इंडिया पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। 6 पावर प्ले में 30 रन बने थे और भारतीय टीम ने अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब तो टीम इंडिया शायद 100 रन भी ना बना पाए। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। ऐसे में अब दोस्तों शुभमन गिल के साथ शिवम दुबे के कंधों पर मजबूर जिम्मेदारी आ चुकी थी टीम इंडिया को संभालने की, लेकिन दोस्तों विकेटों की आंधी में शिवम दुबे भी जलवा नहीं दिखा पाए और बहती गंगा में हाथ धोते हुए 9वें ओवर में रमेश मेंडिस ने शिवम दुबे का शिकार कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था। जहां शिवम दुबे 14 गेंद पर केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि सिंगल लेकर रियान पराग ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन भारत की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 9 ओवर में 53 रन बनाकर टीम इंडिया अपने 5 बल्लेबाज खो चुकी थी। गिल के साथ रियान पराग अब हमारी उम्मीद अंतिम उम्मीद थे और उन दोनों ने भारतीय फैंस की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। ये दोनों मैदान पर चट्टान की तरह टिक गए। बेहद संभलकर उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया। बीच बीच में ये दोनों चौके भी बटोर रहे थे। इसी दरमियान पारी का 14वां ओवर लेकर आए वानिंदु हसारंगा की धज्जियां उड़ाते हुए रियान पराग ने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। उनकी पहली गेंद पर तूफानी छक्का जड़कर इस खिलाड़ी का स्वागत किया तो तीसरी गेंद को भी बाउंड्री पर छक्के के लिए डिपॉजिट कर रियान ने इस ओवर में कुल 15 रन बटोरे। 14 ओवर में टीम इंडिया ने 96 रन बनाए तो अगले ही ओवर में गिल ने चौका जड़कर न केवल टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, बल्कि रियान पराग के साथ एक 50 रनों की सबसे महत्वपूर्ण मैच टर्निंग पार्टनरशिप को अंजाम भी दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने लंका की टेंशन बढ़ा दी थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया आसानी से 170 रन 180 रन भी बना लेगी, लेकिन दोस्तों तभी टीम इंडिया की खुशियां मातम में उस समय बदली जब 16 ओवर लेकर आए हसरंगा ने अपनी दूसरी गेंद पर शुभमन गिल का शिकार कर भारत को 6वां और सबसे बड़ा झटका दिया। जहां गिल 37 गेंद पर 3 चौके की बदौलत 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो 5वीं गेंद पर उन्होंने दूसरे सेट बल्लेबाज रियान पराग का बाउंड्री पर रमेश मेंडिस के हाथों कैच आउट कर उन्होंने अकेले ही
पूरी टीम इंडिया को समेट दिया था, जहां रियान पराग भी 18 गेंद पर एक चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई ने आते ही चौकों से अपना खाता खोला। 17 ओवर में टीम इंडिया को 116 रनों तक 7 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। तो 19वें ओवर में सुंदर के बल्ले से एक और चौका निकला, तो वहीं 20 ओवर में सुंदर ने तो बाउंड्री के पार एक तूफानी छक्का भी चढ़ा, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए महेश तीक्ष्णा ने पहले वाशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड कर सबसे बड़ी मछली का शिकार किया, जहां सुंदर 18 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 25 रन बना पाई। तो वहीं अंतिम गेंद पर सिराज को रन आउट कर श्रीलंका ने पूरी की पूरी टीम इंडिया को 137 रन ही बनाने दिए थे, जहां भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर केवल 137 रन बना पाई। अब श्रीलंका को केवल 138 रनों का लक्ष्य मिला था, जो उतना बड़ा नहीं था, और लंका आसानी से जीत का सीरीज को 2-1 पे लेवल पर समाप्त कर सकती थी, लेकिन मैच अभी जिंदा था। भारतीय गेंदबाजों में दम था। इस मैच में वापसी करने का यही डर लंका को भी सता रहा था। अब लंका की तरफ से जल्द इस लक्ष्य को हासिल करने के इरादे से एक बार फिर कुशल मेंडिस के साथ पाथुम निशंका की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। दूसरी तरफ भारतीय टीम को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, और इसी इरादे से उन्होंने गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। पहला ओवर ही लेकर आए खलील अहमद ने दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम किया, तो दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदों को छू पाना भी इन दोनों बल्लेबाजों के बस की बात नहीं हो पा रही थी। पहले 2 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने मुश्किल से लंका को 4 रन बनाने दिए थे। लंका दबाव में थी, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच में तगड़ी वापसी करने वाली है, लेकिन तभी तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद का स्वागत ही निशंका ने लगातार एक नहीं बल्कि 2 खतरनाक चौके से कर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए कि वो आज तो हर किसी भी कीमत पर हार मानने वाले नहीं है। यहां तक कि जाते जाते अंतिम गेंद को भी निशंका ने बाउंड्री के बाहर मारकर 3 ओवर में ही लंका को 19 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थे, क्योंकि टीम इंडिया के हाथों से यह मैच रेत की तरह फिसलते जा रहा था। ऐसे में सूर्या ने परेशान होकर 5वें ओवर में स्पिनर सुंदर को गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन यहां भी उन्हें केवल निराशा हाथ लगी। निशंका ने सुंदर को भी बाउंड्री के दर्शन कराते हुए आटे दाल का भाव बताया, और 5 ओवर में ही श्रीलंका 31 रन बना चुकी थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने ऑलमोस्ट कुशल मेंडिस को फंसा लिया था, लेकिन विकेट कीपर संजू सैमसन ने उनका आसान सा कैच छोड़कर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। 6 ओवर में श्रीलंका ने 35 रन बना लिए थे। अभी भी वो बहुत तेजी के साथ रन नहीं बना रहे थे, फिर भी उन्हें केवल 84 बॉल में 103 रन चाहिए थे, जिसे बनाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। हालांकि पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने 8 ओवर में ही 58 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बना ली थी, लेकिन तभी रवि बिश्नोई ने निशंका के रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई, पर उसका कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आया, क्योंकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे कुशल परेरा ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी। मेंडिस और परेरा ने साथ में मिलकर 15 ओवर में ही अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया। सबको लगा कि लंका जीत चुकी है, लेकिन तभी इस मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हां दोस्तों, 16वें ओवर में कुशल मेंडिस को भी रवि बिश्नोई ने पवेलियन भेज दिया और मैच में टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करवाई। तो फिर देखते ही देखते श्रीलंका का पूरा बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हालत ये हो गई थी कि अंतिम 2 ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए केवल 9 रन चाहिए थे। भारत हार गया था। ऐसे में टाइम पास के लिए सूर्या ने रिंकू को गेंदबाजी दी, लेकिन उन्हें क्या पता था ये उनका मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। जी हां, रिंकू ने आते ही अपनी दूसरी गेंद पर महान बल्लेबाज कुशल परेरा और रमेश मेंडिस को आउट कर पूरे मैच को कायाकल्प कर दिया था। अंतिम ओवर में लंका को जीत के लिए केवल 6 रन चाहिए थे। उस समय बॉलिंग करने आते हैं कप्तान सूर्या, और उन्होंने इस ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर मैच को टीम इंडिया की मुट्ठी में लाया। अंतिम गेंद पर जब लंका को जीत के लिए केवल 3 रन चाहिए थे, तब लंका के बल्लेबाज केवल 2 रन ले पाते हैं और ये मैच सुपर ओवर में चला जाता है, जहां ये एक्साइटिंग मैच देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि आखिर कैसे टीम इंडिया ने 2 ओवर में 9 रन भी डिफेंड कर लिए। अब सुपर ओवर के घमासान में लंका को पहले बैटिंग करने का मौका मिला, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने लगातार 2 गेंद पर ही कुशल परेरा और पाथुम निशंका को आउट कर केवल 2 रनों पर ही लंका की पारी में लगाम लगा दी। टीम इंडिया ने आसानी से 3 रनों का लक्ष्य हासिल कर 3-0 से लंका का T20 सीरीज में सफाया किया और सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा डाला। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया के इस परफॉर्मेंस को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी धुआंधार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।